एक तरफ तो खाद की किल्लत है, किसान एक एक बोरी खाद को परेशान है और ए बीच नकली खाद की बिक्री भी हो जात है। यही कमी के बीच में सागर जिला के रहली क्षेत्र में बीती रात प्रशासन को नकली खाद की बोरियों को परिवहन और स्टॉक की सूचना मिली। एक माल वाहन को रोक कर जांच कराई गई, जिसमें 50 बोरी पाई गई। जब चालक से बोरियों के बारे में पूछे गए तो पतो चले कि खमरिया वार्ड 1 से वो जो माल लियाओ है और ई को महिंद्रा ग्राम तक ले जावे के लाने भाड़े पे लगाओ गो। तो और फिर पुलिस प्रशासन कृषि विभाग के अधिकारियों ने जांच करी तो खमरिया में एक रहवासी मकान में बड़ी मात्रा में खाद की बोरी पाई गई। जो मकान सोमवती तिवारी को हतो, जी में लगभग 350 बोरी पाई गई। जब मकान मालिक से ई बारे में पूछी गई सो उनने ई खाद को ऑर्गेनिक बताओ और यूपी से परिवहन करके फर्जी फर्म के नाम पे रहली भेजी गई और ये पूरी खाद को फिलहाल पुलिस ने जब्त कर लो है। सफ़ेद बोरी में जो अभी साहब के साथ हम लोगों ने चेक किया है, ये जैविक खाद की तरफ इशारा कर रही है वो। बाकी उसकी सैंपलिंग कल होगी और उसके बाद जांच के बाद ये क्लियर होगा। और ये जो दूसरी बोरी इफ़को की जो लगभग 50 बोरी है, इस बोरी की भी कल सैंपलिंग करेंगे। बोरी को देख के ऐसा लगता तो है कि ये डुप्लीकेट होना चाहिए। बाकी जो कुछ भी है वो सब लैब से जानकारी जो आएगी उसके बाद ही बताया जाएगा। क्या किसान 600 से ज़्यादा बोरी रख सकता है घर में सर? किसान 600 से ज़्यादा बोरी 5 टन तक का उसका है। अगर बहुत बड़ा किसान है तो 5 टन माल वो रख सकता है, उसके ऊपर नहीं रख सकता। और अगर रखता भी है तो उसको 5 टन से लेके 10 टन के बीच में कृषि विभाग को उसको सूचना देनी होती है कि मेरी बहुत ज़्यादा ज़मीन है, मैंने 2 बार या 2 सीजन का माल इकट्ठा लेके रखा है। तो मतलब कहीं ना कहीं विभाग ये स्वीकार कर रहा है कि अवैध खाद का परिवहन रहली क्षेत्र में भी किया जा रहा है। नहीं, अब ऐसा तो अपन नहीं कहेंगे। ये अपना सीजन में ये पहली गाड़ी है और ये अपन जांच के बाद क्लियर कर लेंगे। कि मालवाहक में जा रही थी घर में पाई गई, क्या मामला है? सूचना मिली थी कि अवैध रूप से खाद का भंडारण किया गया है और एक पिकअप में 50 बोरी डीएपी पाई गई है। उसे थाने में खड़ा कराया गया। कृषि विभाग की टीम साथ में है और जांच कर कार्रवाई की जा रही है। किसी घर में सर बड़ी मात्रा में खाद प्रस्तुत पाई गई है? हाँ, 350 बोरी खाद है। अब उसका परीक्षण कराया जाएगा कि कौन सी खाद है। अभी प्रारंभिक आकलन में कृषि विभाग द्वारा ऑर्गेनिक खाद बताया गया है, जिप्सम ग्रेन्यूल है उसमें जी। कल उसका सैंपलिंग कराया जाएगा। एक दिन पहले सर सूचना मिली थी कि एक ट्रक आया है और सफ़ेद बोरियों में खाद आके ये दूसरी बोरियों में डंप करके भेजा जा रहा है। इसकी जांच कराई जा रही है। सर कोई भी खाद जैविक हो या कोई भी हो, उस पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो इस प्रकार का कुछ सफ़ेद बोरी पे है क्या? अभी तो प्रारंभिक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है और कल सैंपलिंग कराई जाएगी, जिसके बाद स्पष्ट होगा। जी, तहसीलदार महोदय थाना पर आए थे। इनके द्वारा पुलिस बल जहाँ खाद की सूचना थी, खाद रखा हुआ है, वहाँ तहसीलदार महोदय के साथ में मैं बल के गया था खमरिया वहाँ पे, जहाँ पे तहसीलदार साहब और कृषि अधिकारी के द्वारा कार्रवाई की गई। वाहन और खाद में क्या कार्रवाई की जाएगी आगे कुछ? वो तहसीलदार साहब ही बता पाएंगे और कृषि अधिकारी। वाहन जब्ती आपकी अभिरक्षा में रखा गया है? हाँ, थाना पर तहसीलदार साहब द्वारा वाहन जो जब्त किया गया है सुरक्षा पर थाना पर रखा गया है। प्रशासन को क्या वो है कि नकली खाद परिवहन की सूचना पे जो निरीक्षण करेगा तो और एक मकान में और एक वाहन में नकली खाद को स्टॉक पाओगा, दोषियों पे मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल अग्रिम कार्रवाई जारी है। रहली से प्रवीण सोनी, बुंदेली, बौछार के लाने। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।